पुरुषोत्तम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। कहीं नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर चढ़ाकर हजारों हजार एकड़ जमीन अतिक्रमित की हुई थी, उस अतिक्रमण से उन लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम भी हमने किया और 10,000 एकड़ सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से हमने मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य में मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 1 जुलाई 2026 के बाद राज्य के अंदर अब ऐसे मदरसे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे जिनमें हमारे शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में जिहादी मानसिकताओं को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कार के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमने 250 से भी अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को भी बंद किया है। इतना ही नहीं, हम सनातन धर्म को बदनाम करने वाले ऐसे छद्म वेशधारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई ऑपरेशन कालनेमी के तहत कर रहे हैं, जिसमें हमने हजारों ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है जो सनातन धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऐसे भी कई घुसपैठिए हैं जो नाम और वेश बदलकर देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र और उसकी सनातन परंपराओं को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसे घुसपैठियों को देवभूमि उत्तराखंड से निकालकर हम वहीं वापस पहुंचा रहे हैं जहां से वो आए हैं। आज के इस अवसर पर सनातन संस्कृति के आप सभी संभावकों के समक्ष में एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी नई पीढ़ी भौतिकता, पश्चिमी दिखावे की चकाचौंध और अपनी जड़ों, संस्कारों और सनातन परंपरा को उनसे धीरे धीरे कहीं दूर होती जा रही है। अब समय आ गया कि हम अपनी नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों, आदर्शों और मूल्यों से इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जोड़ें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी सनातन संस्कृति के रक्षकों से यह भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हम सभी को एकजुट होकर अपनी सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार प्रसार के लिए समर्पित भाव से कार्य करना होगा। तभी हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें यानी उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। हमारी सरकार इसे चरितार्थ करने के लिए अपने विकल्प रही संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। अंत में एक बात और आप सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा मंच शायद आसानी से कभी सौभाग्य से ही मिलता है जहाँ पर सभी क्षेत्रों के पूज्य संतगण आए हैं, विद्वान आए हैं। तो 2027 में कुंभ मेले का आयोजन भी हरिद्वार में होना है और मेरा आप सभी से अभी से प्रार्थना है कि उस मेले में आप सबके दर्शन होंगे, आप सब उसमें सहभाग करेंगे। और पूज्य अति अवधेशानंद जी ने मुझे कहा है कि हमारे जो जितने भी बड़े बड़े हमारे धर्माचार्य हैं, संत महंत हैं, सभी को उत्तराखंड की सरकार इस कुंभ मेले में अद्वितीय संकलन है और एक ऐसा उदाहरण परमाणु बम बनाने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा उनके एक जीवन के एक प्रसंग में मिलता है कि 1945 में जब वो परमाणु बम बना रहे थे, उसका परीक्षण कर रहे थे, तो ओपेनहाइमर अत्यंत व्याकुल और मानसिक रूप से बहुत दुविधा में फंस गए थे। लेकिन उस समय श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक ने उन्हें मानसिक स्थिरता दी और उस दुविधा से बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं कहा कि उस निर्णायक क्षण में जब उनका मन कई दुविधाओं में, द्वंद्वों में फंसा हुआ था, तो उनके मन में गीता का ये श्लोक गूंज उठा कि अब मैं मृत्यु बन गया हूं और संसार का संहारक बन गया हूं। वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस में आरोपियों की पेशी के